रिकॉर्डिंग चालू कर दी। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, LSA4 की, क्योंकि मैंने पहले आपको LSA5 पढ़ाया और मैंने क्या बोला था, LSA5 अगर होगा तो LSA4 होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, LSA4 की। और LSA4 का मैंने क्या नाम बताया था, LSA4 इज नोन एज ASBR समरी। क्लियर। अब बात आती है इस ASBR समरी में होता क्या है इस LSA4 में। इस LSA4 में होता है राउटर ID ऑफ ASBR राउटर, राउटर आईडी ऑफ ASBR राउटर। इस इंफॉर्मेशन को जनरेट कौन करता है, ABR राउटर। किसको सेंड करता है, टू ऑल राउटर्स इन इट्स एरिया। मतलब अगर ABR है तो इसका मतलब अलग अलग एरिया के साथ कनेक्टेड है वो, तो उसके एरिया में जितने भी राउटर होंगे उन सबको ASBR एड्रेस, ASBR समरी LSA4 सेंड किया जाएगा। अब ध्यान से समझना LSA4 होता क्या है, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, वही सिनेरियो फिर से हम डिजाइन कर लेते हैं। ये हो गया एरिया 0, डन। उसके बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक एरिया बॉर्डर राउटर, फिर एक ले लेता हूँ एरिया 1, डन दोस्तों। और यहाँ पे एक एरिया बॉर्डर राउटर ले लेता हूँ, और यहाँ पे एक और एरिया ले लेता हूँ, और ये हो गया एरिया 2। आई होप कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए इस चीज में, ठीक है। मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास एक राउटर है, यहाँ पे एक राउटर है, डन भाई। यहाँ पे एक राउटर, यहाँ पे एक राउटर, यहाँ पे एक राउटर, ले लो। यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ राउटर्स है मेरे पास, डन भाई। अब बिल्कुल ध्यान से बात समझना, मैं कहता हूं इस राउटर के आगे, ठीक है, अलग प्रोटोकॉल चल रहा है, EIGRP प्रोटोकॉल। और लेट सपोज EIGRP प्रोटोकॉल से इस राउटर को, मैं इस राउटर का नाम मान लेता हूं R1, ठीक। R1 के पास मान लो 5 एक्सटर्नल नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ रही है, तो कितने LSA5 जनरेट होंगे भाई, 5 LSA5, राइट गाइज। अब एक बात बताओ, लिंक आईडी अभी समझाया था, LSA5 में लिंक आईडी का मतलब क्या होता है, नेटवर्क आईडी ऑफ दैट एक्सटर्नल राउट। लेकिन एडवर्टाइजिंग राउटर का मतलब क्या होता है कि किसने ये LSA5 जनरेट करा हुआ है, हाँ या ना, ठीक है। अब LSA5 की इंफॉर्मेशन क्या होगी यहाँ पे, मान लो मैं इसकी राउटर आईडी मान लू 1.1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1, क्लियर है भाई। पांचों के पांचों LSA5 में एडवर्टाइजिंग राउटर सेम रहेगा। और जब भी LSA5 एक राउटर से दूसरे राउटर से तीसरे राउटर पे इंफॉर्मेशन जाती है अलग अलग एरिया में, तो क्या एडवर्टाइजिंग राउटर की इंफॉर्मेशन चेंज होती है दोस्तों, नहीं होती ना। अभी तो सारा पढ़ाया था, तुम देख लो। चाहे अगर मैं R1 पे कमांड चलाऊं, डू शो IP OSPF डेटाबेस, तो क्या LSA5 में एडवर्टाइजिंग राउटर चेंज हुआ, नहीं हुआ ना। एडवर्टाइजिंग राउटर का ही मतलब यहाँ पे ये है कि किसने ये LSA5 जनरेट करा भाई, 5.5.5 ने जनरेट करा, तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग राउटर विल बी सेम ऑन ऑल द राउटर्स, ठीक है। बट मेरा कंसर्न क्या है, बड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखो, मैं कहता हूं जब R1 ये LSA5 पैकेट किसको देगा, R2 को, तो क्या बोलेगा कि मैं तुम्हें LSA5 में 5 एक्सटर्नल नेटवर्क की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, हाँ या ना। और एडवर्टाइजिंग राउटर क्या लग के आएगा, 1.1.1.1, राइट गाइस। अब एक बात बताओ, जब भी किसी राउटर के पास कोई इंफॉर्मेशन आई, क्लियर है, तो वो राउटर, ठीक है, अपने डेटाबेस में मेंटेन करेगा। लेकिन डेटाबेस में मेंटेन करने से पहले वो ये भी देखता है क्या यार, ये जो एडवर्टाइजिंग राउटर जो है, जो लिखा हुआ आ रहा है, क्या क्या मैं इसको जानता हूं या नहीं जानता। क्योंकि दोनों राउटर इस वक्त सेम एरिया में है, तो इन्होंने आपस में LSA1 एक्सचेंज करा होगा, LSA2 एक्सचेंज करा होगा, हाँ या ना। तो इसका मतलब R1 R2 R1 के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जानता है ना। तो इसका मतलब R2 के पास अगर जब LSA5 आएगा और उसमें एडवर्टाइजिंग राउटर लिखा होगा 1.1.1, तो R2 को पता है ना कि उस 1.1.1 पे मेरे को रीच कैसे करना है, हाँ या ना। तो इसका मतलब R2 को अपने OSPF डेटाबेस में इस LSA5 को क्या कर लेगा, इंस्टॉल, क्लियर। अब जब R2 इस LSA5 को आगे देगा, किसको, इस राउटर को, क्योंकि ये राउटर पे ये वाला नेटवर्क तो एरिया 1 में ही होगा कि नहीं। अब जब इस राउटर के पास ये इंफॉर्मेशन आएगी, तो क्या इसको 1.1.1 के बारे में पता है, हाँ, क्यों, क्योंकि भाई ये इंटरफेस क्या है, एरिया 1 में। तो R1 का जो राउटर आईडी होगी LSA1, क्या वो इसके पास आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो R1 R3 को भी पता है कि 1.1.1 पे मेरी पहुंचने की मेट्रिक वैल्यू क्या है, क्योंकि उसके पास उसका कंप्लीट डेटाबेस होगा, उसके पास क्या होगा, उसका कंप्लीट
डेटाबेस। तो जब LSA5 आएगा किसके पास, इसके पास, तो ये अपने डेटाबेस में इंस्टॉल कर लेगा। बात क्लियर है। लेकिन जब ये एरिया बॉर्डर राउटर इस LSA5 को आगे इस राउटर को देगा R4 को, जरा मेरा कंसर्न समझना, R4 के पास जब ये डेटाबेस आएगा तो इसमें एडवर्टाइजिंग राउटर की इंफॉर्मेशन क्या होगी, 1.1.1.1। मुझे एक बात बताओ, क्या R4 के पास LSA5 की, क्या इस R1 की क्या कोई इंफॉर्मेशन होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो एक अलग एरिया में राउटर है। तो क्या R1 का LSA1 मतलब R1 की राउटर आईडी का R4 के पास आएगी? कभी नहीं। क्या LSA2 आएगा? कभी नहीं। पता है ना। और जब LSA1 LSA2 एक्सचेंज नहीं हो रहे तो मतलब डेटाबेस ही नहीं पता। तो क्या R4 को 1.1.1 के बारे में कुछ भी पता है? नहीं पता। तो मेरी बात कंसर्न समझना मेरा, जब LSA3 एक्सचेंज होता है तो राउटर क्या, एक बात बताओ, एरिया बॉर्डर राउटर क्या R1 की डिटेल इंफॉर्मेशन देगा R4 को? नहीं देगा ना। वो तो बस ये बताता है कभी भी तुम्हें इन नेटवर्क पे पहुंचना हो तो ट्रैफिक मुझे दे देना। तो जब R4 को पता ही नहीं है कि 1.1.1 पे रीच कैसे करना है, 1.1.1 है कौन, जब पता ही नहीं है R4 को, तो मुझे एक बात बताओ, वो अगर डेटाबेस में, ठीक है, वो LSA5 में जो भी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आई है, अगर वो अपने डेटाबेस में डाल भी ले, ठीक है, और मान लो E2 वाला टाइप आ रहा है, क्या आ रहा है, E2 वाला टाइप, तो E2 वाले टाइप में R4 को ये पता चलेगा कि इन नेटवर्क पे पहुंचने की मैट्रिक वैल्यू तुम कितनी है, उसकी किसकी, 1.1.1 की 20। लेकिन अब R4 अपनी कैसे कैलकुलेट करेगा R1 तक की जाने की, कैसे करेगा? क्योंकि R4 को तो कुछ पता ही नहीं है R1 के बारे में। तो प्रॉब्लम समझ में आ रही है? देखो इस चीज को ना मैं तुम लोगों को ऐसे हाईलाइट करके बता सकता हूं। मान लो ये हो गया, देखो ये हो गया एक एरिया, ठीक है, ये एक हो गया एक एरिया। मान लो यार यहाँ पे ना ये हो गया मैं प्रशांत, ठीक है, यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं प्रियंका मैम को, डन। और यहाँ पे है दीपक, डन भाई। अब एक बात बताओ, दीपक एक अलग एरिया में, प्रशांत एक अलग एरिया में। प्रशांत ट्रेनर है भाई, दीपक क्या है, स्टूडेंट। प्रियंका मैम क्या हो गई बीच में, काउंसलर। भाई प्रियंका मैम को तो दीपक के बारे में भी पता है, प्रशांत के बारे में भी पता है। अब मान लो, बिल्कुल ध्यान से सुनना, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आई सम अदर प्रोटोकॉल की, ठीक है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन आ गई बाहर की, ठीक है, NH से बाहर की कोई, मैं मान लो जेनटेक में काम कर रहा हूँ, नेटवर्क सोम में काम कर रहा हूँ, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आ गई, डन, कि अगर कोई भी, मान लो एक इंस्टीट्यूट का नाम है आई मेडिटा, सुना होगा तो बहुत बढ़िया, मान लो आई मेडिटा में एक मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई कि वो CCI R&S क्या करा रहे हैं फ्री में, CCI R&S क्या करा रहे हैं फ्री में, ठीक है, अपने किसको, नोन पर्सन को, जो भी उनके जानकार हैं, दोस्त वगैरह हैं, उनको CCI R&S फ्री में करा। लेट्स सपोज दैट ये एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन थी। मैं क्या करूंगा, मैं अपना जो मेरा कलीग होगा, मैं उसको बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा, हम सेम एरिया में है, ठीक है, मैंने इनको दी। अब मैंने प्रियंका मैम को बोला मैम CCI R&S ना आई मेडिटा वाले फ्री में बेच रहे हैं, क्लियर। अब मैं यहाँ पे क्या हो गया, ASBR हो गया कि नहीं हो गया, मैं ASBR, क्योंकि मैंने किसी बाहर के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अपने नेटवर्क वाले कलीग को दी मैंने, क्लियर। अब प्रियंका मैम को ये बात पता चल गई कि वो भी CCI R&S कर सकती है, ठीक है, लेकिन किसी नोन बंदे के थ्रू ही, लेकिन कोई नोन होगा तो ही, तो मतलब मेरा रेफरेंस लगना जरूरी है, मेरा रेफरेंस लगना जरूरी है। तो प्रियंका मैम को पता है, देखो मेरे को तो प्रशांत के बारे में पता है, मैं प्रशांत को बोलूंगी कि मेरा CCI R&S में एडमिशन करा दो आई मेडिटा में, प्रशांत मेरा करा देगा, रेफरेंस दे देगा। बट मेरे कंसर्न समझना, जब प्रियंका मैम यही इंफॉर्मेशन आगे स्टूडेंट को देंगे, किसको, दीपक को, ठीक है। अब दीपक ने कभी मुझसे क्लास ली नहीं, ठीक है, दीपक भी नेटवर्क है सोम में है, दीपक ने कभी मुझसे क्लास ली नहीं, वो जानता ही नहीं है कोई प्रशांत नाम का ट्रेनर है। अब प्रियंका मैम अगर ये बोले दीपक को कि दीपक, अब यही इंफॉर्मेशन जो प्रशांत ने दी है, प्रियंका मैम यही अगर आगे किसको दे, दीपक को, कि पता है दीपक CCI R&S आई मेडिटा वाले फ्री में करा रहे हैं, तुम्हें रेफरेंस में लगाना पड़ेगा नाम कौन, प्रशांत, तुम्हें प्रशांत सर को एक बार कॉल करनी पड़ेगी, वो तुम्हारा CCI R&S में एडमिशन करा देगा आई मेडिटा में, उनसे बात कर लो। अब एक बात बताओ, क्या दीपक को पता है प्रशांत सर पे रीच कैसे करना है? नहीं। क्यों? कभी प्रशांत की राउटर आईडी, प्रशांत का नाम क्या कभी किसी को दीपक ने बताया? नहीं बताया ना। प्रियंका मैम को बताना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो नेटवर्क अलग है, वो एरिया अलग है, वो एरिया अलग है, तो वो क्यों बताएंगी, नहीं बताएंगी ना। सो दिस इज द कंसर्न। तो जब तक दीपक को मेरे बारे में कुछ पता नहीं होगा, तो तब तक क्या दीपक मेरे पे कभी रीच कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो क्या कभी वो आई मेडिटा पे रीच कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यही कंसर्न है मेरा यहाँ पे, जो मैं इतनी देर से बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इस राउटर को, इसको, इनको किसी को नहीं पता R1 के बारे में,
तो होगा क्या, ये एरिया बॉर्डर राउटर, इसको तो देखो, इसको तो R1 की इंफॉर्मेशन पता है ना, इसको R1 की इंफॉर्मेशन पता है। अब ये एरिया बॉर्डर राउटर क्या करेगा, एक LSA4 जनरेट कर देगा। ये जनरेट क्या कर देगा, एक LSA4, और LSA4 जनरेट करने के बाद ये पता क्या बोलेगा, लिंक स्टेट आईडी में पता क्या डालेगा, लिंक स्टेट आईडी में डाल देगा 5.5 कि लिंक स्टेट आईडी का LSA4 में मतलब होता है ये एक तुम्हारा ASBR राउटर है, और इस पे पहुंचने की कॉस्ट, ध्यान से सुनना, और एडवर्टाइजिंग राउटर में पता है इंफॉर्मेशन किसकी होगी, कि भाई जो इंफॉर्मेशन एडवर्टाइज कर रहा है, एडवर्टाइज कौन कर रहा है, ABR ना, तो ABR की राउटर आईडी लग जाएगी यहाँ पे। डन। और ये LSA4 जनरेट होकर किसके पास आ गया, R4 के पास। अब पता होगा क्या, ये एरिया बॉर्डर राउटर के पास तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है ना R1 तक पहुंचने की, तो पता एरिया बॉर्डर राउटर क्या कह देगा कि मेरी इस राउटर आईडी पे पहुंचने की मेरी कॉस्ट है मान लो 3। अब R4 क्या कहेगा कि चलो मुझे ये तो पता चल गया कि कोई एक 1.1.1 राउटर, 1.1.1 है ना राउटर आईडी, 1.1.1 नाम का कोई राउटर है जो कि मेरे को एक्सटर्नल नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकता है। क्लियर, चलो ये तो मुझे पता चल गया क्योंकि किसने बता दिया मुझे, ABR ने। लेकिन मैं मैट्रिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा जब मेरे पास राउटर आएगा, तो ABR ने ये भी तो बोल दिया कि उसकी खुद की कॉस्ट उस पे ASBR पे पहुंचने की कितनी है, 3। अब R4 कहेगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं ABR को तो जानता हूं, मैं ABR तक की कैलकुलेट कर लेता हूं। अब ABR की मान लो उसको पड़ रही है 1, तो अब R4 जितने भी नेटवर्क ASBR से आएंगे तो क्या करेगा, जो भी मैट्रिक वैल्यू आएगी वो आएगी, प्लस वो अपनी ABR तक डाल, अब ABR तक रीच करने की मैट्रिक वैल्यू ऐड कर देगा, मैट्रिक कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज इतनी सी हो रही है बस, ये हमारा जो सिनेरियो था। अब क्या करेंगी प्रियंका मैम, LSA5 किसको देंगी, दीपक को, है ना। एक्सटर्नल नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देने से पहले पता है प्रियंका मैम इंट्रोड्यूस कर देंगी मेरे बारे में LSA4 के थ्रू। ठीक है, किसको, दीपक को। दीपक पता है यहाँ पे ना NH में एक ट्रेनर है प्रशांत नाम के, ठीक है। उसने कहेगा अच्छा मैम, तो क्या है मैम कुछ स्पेशल है क्या। अब प्रियंका मैम बताएंगी हाँ वो तुम्हें एक LSA5 दे सकते हैं क्या, कि तुम्हें CCRNS में एडमिशन कराना है तो उनके थ्रू करवा सकते हो। अब दीपक को मन में ये सवाल आता ना कि मैम प्रशांत सर पे कैसे पहुंचे थे, अब प्रियंका मैम मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी दे देंगी, LSA4 में बात ही खत्म हो गई, दीपक मेरे पे रीच कर सकता है ना। तो पहले ASBR के बारे में बताया गया, उसके बाद ASBR वो इसके बाद बाकी राउटर्स इंस्टॉल करेंगे ना उसकी इंफॉर्मेशन। ये फंडा है LSA4 का। क्या किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ लो, नहीं तो फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। तो कोई डाउट किसी को, क्या किसी को कोई डाउट है। नहीं सर। नो सर। मैम क्लियर हो गया। मैम तुम्हारा आवाज आना बंद हो गया है भाई। देखो अब मैं क्या करता हूं, मैं पहले एक बार R5 पे चलाता हूं। देखो R5 तो खुद एक ASBR राउटर है, तो क्या उसके ऊपर कोई LSA4 दिखेगा दोस्तों, सच बताओ भाई। मैं LSA4 किस लिए जनरेट कर रहा हूं, उन राउटर्स को बताने के लिए, ठीक है, जो कि ASBR के बारे में नहीं जानते। अब R5 तो खुद ASBR है, तो क्या LSA4 R5 पे दिखेगा, नहीं दिखेगा। डू शो IP OSPF डेटाबेस कमांड चलाता हूं, ध्यान से देखना। तो क्या आपके ऊपर R5 के ऊपर कोई LSA, देखो ये राउटर LSA क्या होता है, LSA1, नेटवर्क LSA क्या होता है, LSA2, समरी LSA क्या होता है, LSA3, उसके बाद डायरेक्ट हमें क्या दिख रहा है, LSA5। क्या LSA4 दिख रहा है, नहीं। ठीक है, अब R4 पे चलो, बिल्कुल ध्यान से देखना। R4 जो आपका राउटर है वो मल्टीपल एरियाज में डिवाइडेड है। तो अगर मैं R4 का एरिया 2 वाला डेटाबेस देखूं तो क्या वहां पे LSA4 दिखाई देगा। मेरा कंसर्न ध्यान से सुन लो, मैं कह रहा हूं R4 जो राउटर है वो मल्टीपल एरिया में कनेक्टेड है, एक है एरिया 0 में, एक है एरिया 2 में, राइट गाइज। लेकिन क्या R4 के अब हेलो है ना, हाँ भाई अब आ गई तुम्हारी आवाज। ठीक है, देखो अब हमें पता है ना जो एरिया बॉर्डर राउटर होता है वो अलग अलग एरियाज का डेटाबेस अलग रखता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं R4 पे बात करता हूं तो R4 पे जब मैं एरिया 2 का डेटाबेस देखूंगा तो वहां पे कोई LSA4 होगा नहीं, क्यों, क्योंकि एरिया 2 में R4 को तो पता ही है ना 5.5.5 के बारे में, राइट गाइज। लेकिन एरिया 0 में जितने भी राउटर है उनको तो नहीं पता 5.5.5 के बारे में। तो जब R4, क्योंकि ये एरिया बॉर्डर राउटर हो गया, मैंने तुम्हें बताया था LSA4 कौन जनरेट करता है, एरिया बॉर्डर राउटर। अब एरिया बॉर्डर राउटर R3 R2 को एक इंफॉर्मेशन देगा, तुम्हें पता है एक ASBR नाम का राउटर है 5.5.5, और उस पे पहुंचने की मेरी कॉस्ट ये है। और उसके बाद R4 क्या करेगा, LSA5 फॉरवर्ड कर देगा, किसको, R2 को और R3 को। तो पहले तो ASBR के बारे में बताया गया, और उसके बाद R4 क्या करेगा, LSA5 फॉरवर्ड। देखो जरा,
अब मैं R4 पे आता हूं, अब मैं R4 पे डेटाबेस देखता हूं, डू शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। मैं पहले देखता हूं एरिया 2 का डेटाबेस, ध्यान से देखना, ये एरिया 2 का डेटाबेस है, किस पे, R4 पे। क्या तुम्हें यहाँ पे कहीं पे भी LSA4 दिख रहा है? ये हो गया LSA1, ये हो गया LSA2, ये हो गया LSA3, ये हो गया LSA4, नहीं है भाई। LSA5, LSA4 तो नहीं है ना। लेकिन अब यही डेटाबेस में एरिया 0 में देखो, ये लो, देखना जरा एरिया 0 का डेटाबेस देखना, राउटर LSA हो गया, ये नेटवर्क LSA, LSA2, LSA3, समरी ASBR, LSB आ गया कि नहीं आ गया, LSA4 हो गया कि नहीं। अब इस LSA4 में देखना क्या इंफॉर्मेशन डाल रखी है, लिंक आईडी का यहाँ पे क्या मतलब है, उस राउटर की राउटर आईडी जो कि है ASBR, और एडवर्टाइजिंग राउटर का मतलब यहाँ पे क्या है, वो राउटर जिसने आपको इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करी है, ठीक है। तो अब R4, R3 और R2 को क्या बताएगा कि भाई एक ASBR राउटर है। देखो R3 के डेटाबेस देखो, डू शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, देखो यहाँ पे ये हो गया LSA3, ये हो गया LSA4, ये हो गया LSA5। क्लियर। तो पहले 4.4.4 ने, जो कि एक एरिया बॉर्डर राउटर था, उसने R3 को बताया कि पता है एक ना 5.5.5 नाम का हमारे पास क्या है, एक ASBR राउटर है जिसके थ्रू आप एक्सटर्नल नेटवर्क पे रीच कर सकते हो। R3 ने कहा अच्छा ऐसा भी होता है, उसने कहा हाँ ठीक है, पता चल गया। अब R4 क्या करेगा, LSA5 जो कि उसको किससे मिला था, ASBR से, अब वो कर देगा R3 को फॉरवर्ड। अब R3 को पता चल गया ना भाई ASBR कौन है, तो वो अपने डेटाबेस में भी इंस्टॉल कर लेगा। अब ध्यान से सुनना, अब सुनना है ध्यान से भाई, डू शो आईपी में अगर मैं कमांड चलाता हूं, डू शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, डू शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, अरे सॉरी, डू शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस एक्सटर्नल, पहले मैं ये दिखाता हूं। यहाँ पे जो मैट्रिक वैल्यू लिखी है, वो मैट्रिक वैल्यू किसकी है, वो तो खुद के ASBR की मैट्रिक वैल्यू है, किस पे पहुंचने की, उस 100 के नेटवर्क पे पहुंचने की, राइट गाइज। अब बात ये आती है कि जब R3 के पास कंप्लीट डेटाबेस R5 का आ ही नहीं रहा, तो उसको कैसे, वो अपनी मैट्रिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेगा R5 पे पहुंचने की। जब R4 LSA4 देगा ना, तो वो अपनी मैट्रिक वैल्यू बता देगा कि मेरी मैट्रिक वैल्यू ASBR पे पहुंचने की कितनी है। जरा देख लो चाहे तो, R3 पे कमांड चलाऊं अब, डू शो आईपी ओएसपीएफ, अब मैं तुम्हें LSA4 पैकेट डिटेल में दिखा रहा हूं, डू शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस ASBR समरी, कमांड सही चलाई है, हाँ भाई देखना जरा, ये क्या दिखा रहा हूं मैं आपको, LSA4 समरी ASB लिखा है ना। देखो अब R3 क्या कह रहा है, मेरे को एक 4.4.4 राउटर ने एक मेरे को क्या दिया है, LSA4, उसने बताया है कि ASBR राउटर जो है ना, उसकी राउटर आईडी है, ठीक है। और वो क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से, जो 4.4. ये कह रहा है कि उसकी खुद की मैट्रिक वैल्यू इस 5.5.5 पे पहुंचने की कितनी है, 1, कितनी हो गई, 1, ठीक है। तो मतलब R3 को पता चल चुका है कि R4 की R5 पे जाने की मैट्रिक वैल्यू कितनी है, 1। अब R3 क्या करेगा, अब R3 अपनी मैट्रिक वैल्यू कैलकुलेट करेगा R4 पे जाने की, क्योंकि दोनों सेम एरिया में है, तो दोनों के पास कंप्लीट डेटाबेस होगा कि नहीं होगा। अब जरा ये कमांड चला लो, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेसेस ब्रीफ, या ये कमांड चला लो, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। डन भाई, वो कह रहा है 4.4.4 एक नेबर है, ठीक है, कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है, मेरे फास्ट इथरनेट 0/0 पे। अब बस ये देख लो फास्ट इथरनेट 0/0 पे कितनी आपकी वो क्या है, डू शो आईपी मैट्रिक वैल्यू क्या है, डू शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेसेस ब्रीफ, ये डू नहीं लगना था यहाँ पे, कितनी हो गई, 1। तो मतलब R3 की R4 पे पहुंचने की मैट्रिक वैल्यू होगी कितनी, 1। R4 की R5 पे पहुंचने की कितनी हो गई, 1। तो 2 तो यही हो गई, और प्लस R5 की खुद की कितनी हो गई 100 पे पहुंचने की, 20। तो R3 के लिए मैट्रिक वैल्यू कितनी हो गई, 22। देख लो यार, उसने वैसे इंस्टॉल कर रखा है। क्लियर है क्या आप लोगों को, LSA4 क्लियर हो गया है? यस सर। हाँ जी सर। हाँ, अब एक चीज और देख लो, LSA4 में जो एडवर्टाइजिंग राउटर होता है ना, उसकी इंफॉर्मेशन चेंज होती रहती है। शो आईपी, ध्यान से सुनना, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। एक बात बताओ, इस R3 को 5.5.5 के बारे में किसने बताया, 4.4.4 ने, हाँ या ना।
तो इसका मतलब एडवर्टाइजिंग राउटर किसकी राउटर आईडी लग के आई, जो कि आपका एबीआर था जिसने आपको इन्फॉर्मेशन दी। लेकिन यही इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको R1 पे दिखाऊं तो जरा देखना, R1 पे चलो, डू शो आईपी ओएसपीएफ डेटा बेस, यहाँ पे आपको LSA4 दिख गया, यहाँ पे एडवर्टाइजिंग राउटर 2.2.2 क्यों है, क्योंकि R1 के लिए उसका एरिया बॉर्डर राउटर कौन है 222, तो एडवर्टाइजिंग राउटर क्या लग के आएगा 222। क्लियर है। अब तुम ये भी कहोगे सर कि जब बेसिकली देखा जाए ये LSA4 तो R4 ने जनरेट करा था, तो एडवर्टाइजिंग राउटर में 4.4 तो लग के आना चाहिए था, 2.2 क्यों लगवा दिया आपने। देखो इसके पीछे एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। मैं क्या कह रहा हूं, जब अगर राउटर किसी राउटर को जानता ही नहीं होगा तो उस पर डेटा कैसे फॉरवर्ड कर सकता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर मैं इस सिनेरियो को ये लो, ये होगा एक एरिया, ये हो गया एबीआर, एक हो गया एक एरिया ये हो, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक एबीआर ले लो, डन। और ये लो भाई, यहाँ पे LSA5 जनरेट हुआ, ये LSA5 जनरेट होके कहाँ है, इस एबीआर के पास। इसकी मैं राउटर आईडी मान लेता हूँ 1111, इसकी राउटर आईडी मैं मान लेता हूँ 222, ध्यान से सुनते जाना बिल्कुल, ठीक है। जब और ये LSA5 जिसने जनरेट करा उसकी राउटर आईडी है 5.5.5.5। जब एबीआर राउटर के पास ये LSA5 आया तो इसके पास तो इसकी इस वाले राउटर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी, डन। अब इसने क्या करा, इसने एक LSA4 जनरेट करा, और LSA4 जनरेट करने के बाद इस राउटर को इंफॉर्मेशन दी, इस राउटर को इंफॉर्मेशन दी, और इस राउटर को इंफॉर्मेशन दी, क्या कि एक LSA4 में क्या बताया कि एक 5.5.5 नाम का एक राउटर है, और उस पे पहुंचने की मेरी मैट्रिक वैल्यू, एडवर्टाइजिंग राउटर क्या होगा 1 मेरी मैट्रिक वैल्यू कितनी है 1। भाई बात समझ में आई। तो अब इन राउटर को पता चल गया कि LSA5 नाम का भी एक ASBR नाम का राउटर है जिसकी राउटर आईडी क्या है 5.5, और उस पर पहुंचने की मैट्रिक वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट कर ली। लेकिन कंसर्न समझना, जब ये LSA5 ये वाला राउटर किसको देगा, अपने ABR को, तो इन्फॉर्मेशन एज इट इज तो जाएगी क्या। अगर आप मैं LSA5 की बात करूं तो इस राउटर में इसके पास इंफॉर्मेशन क्या होगी कि भाई एक 5.5.5 नाम का हमारा ASBR राउटर है, LSA4 की बात करता हूं, और एडवर्टाइजिंग राउटर में इंफॉर्मेशन क्या होगी 1.1.1.1, हाँ या ना, क्योंकि ये वाला जो राउटर है इसका ये इंटरफेस तो इसी एरिया में है कि नहीं है, तो अगर ये इस इंटरफेस में तो इन दोनों के पास एक दूसरे का कंप्लीट डेटाबेस है कि नहीं है, तो इस राउटर के पास इस राउटर तक पहुंचने की मैट्रिक वैल्यू होगी। अब जब ये वाला राउटर अगर वो LSA4 उठा के अपने इस वाले राउटर को देता है और क्या बोलता है कि एक 5.5.5 नाम का राउटर है, ठीक है, और अगर इस पे, ठीक है, और एडवर्टाइजिंग राउटर में बोलते हैं 4.4.4.4, मान लो सॉरी 1.1.1 आएगा ना, यहाँ पे तो इसने जनरेट करी है ना इन्फॉर्मेशन। देखो ये वाला राउटर जब LSA4 जो कि इसको मिला है यहां से, और वही LSA4 वो जनरेट करके किसको दे दे, इस राउटर को, क्या बोले कि एक की हमारा ASBR ये है, और एडवर्टाइजिंग राउटर का मतलब है कौन इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर रहा है। अब एक बात बताओ, क्या ये जो राउटर है इसको 1.1.1 के बारे में पता है, कुछ भी नहीं, वो इस वाले एरिया बॉर्डर राउटर को जानता है क्या, इस वाले एरिया बॉर्डर राउटर को जानता है वो नहीं ना, तो इसलिए एडवर्टाइजिंग राउटर चेंज करके क्या लग गया 2.2.2.2। अब ये राउटर क्या बोलेगा, मेरी मैट्रिक वैल्यू इस ASBR पे पहुंचने की इतनी है, क्लियर है, तो फिर ये अपनी मैट्रिक कैलकुलेट करेगा यहां तक पहुंचने की, और टोटल मैट्रिक वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। फंडा समझ में आया। तो LSA4 में एडवर्टाइजिंग राउटर चेंज होते रहते हैं, एरिया बॉर्डर राउटर टू एरिया बॉर्डर राउटर, लेकिन LSA5 में एडवर्टाइजिंग राउटर चेंज होता है, नहीं होता। ये चीजें बिल्कुल दिमाग में रखना, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो ना तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं कि बताओ कितने LSA5 जनरेट होंगे, एडवर्टाइजिंग राउटर क्या आंसर होगा, और अगर LSA5 जनरेट होगा तो ये बताओ दूसरे एक एरिया से दूसरे एरिया में जब जा रहा है तो एडवर्टाइजिंग राउटर बताओ चेंज हो रहा है, ऐसे पूछे जाता है अपने सिनेरियोज में। तो इन चीजों को ध्यान रखना बस। और यहाँ पे आपके LSA1 LSA2 LSA3 LSA4 और LSA5 खत्म कर चुका हूं मैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक तो अब आप लोगों को कोई भी डाउट वगैरह नहीं होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ किसकी, LSA6 की, ठीक है। तो देखो यार बात ये है कि LSA6 में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं का मतलब क्या है, मेरे को पढ़ाना ही नहीं है, क्यों बता देता हूं। देयर इज नो मोर LSA6, इसको मैं RIP बोल देता हूँ, रेस्ट इन पीस। अब LSA6 जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्यों बता देता हूँ। पहले एक प्रोटोकॉल हुआ करता था जिसको हम बोलते थे MOSPF, मल्टीकास्ट OSPF नाम का एक प्रोटोकॉल हुआ करता था। OSPF में एक मल्टीकास्ट OSPF नाम की चीज थी, ठीक है, पहले थी, तो पहले LSA6 होता था। अब मल्टीकास्ट OSPF नाम की कोई चीज है नहीं,
तो LSA6 भी अब तुम्हें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, खत्म हो गया। LSA6 पढ़ा दिया भाई, LSA6, ठीक है। अब बात, तुम्हारी बुक में भी LSA6 वगैरह कहीं नहीं लिखा होगा, परेशान मत हो। अब बात करते हैं LSA7 की। LSA7 पढ़ाने के लिए मेरे को आपको एक टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा, कौन सा? स्पेशल एरियाज इन OSPF। स्पेशल एरियाज इन OSPF में आपका LSA7 का कॉन्सेप्ट आता है। तो OSPF प्रोटोकॉल में 4 स्पेशल एरियाज होते हैं। सबसे पहला एरिया होता है स्टब एरिया, फिर दूसरा होता है आपका टोटली स्टब, तीसरा होता है आपका NSSA, चौथा होता है आपका टोटली NSSA। डन। जो टोटली स्टब है और टोटली NSSA, ये तो सिस्को प्रॉपर्टी है, मतलब ये सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस पे ही आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बाकी स्टब और NSSA ये आप किसी भी वेंडर के राउटर पे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब ये इन एरियाज, ये एरियाज है क्या? ठीक है, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुन लेना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। देखो, मैं सबसे पहले बात करता हूं कि स्टब एरिया क्या होता है। यह स्टब एरिया हम कब बनाते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए ना आप एक डिजाइन को समझना, पर्सपेक्टिव समझना बट डिजाइन का। ये हो गया। अब ये मत पूछना सर आपने ये डिजाइन ऐसे ही क्यों बनाया, वो मैं नहीं बताऊंगा ना, मुझे पता भाई एक्चुअल में, लेकिन डिजाइन को बस समझ लो, डिजाइन क्या कहता है। हाँ भाई, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं कहता हूं ये हो गया एरिया 1, ये हो गया एरिया 2, ये हो गया एरिया 3, ये हो गया एरिया 4, ये हो गया एरिया 5, ये हो गया एरिया 0, ये हो गया एरिया 6। डन भाई। मैं कहता हूं कि एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, एरिया 5 में, ठीक है, मैं ये मान के चलता हूं एटलीस्ट 10-10 राउटर है। मान लो हर एक एरिया में 10-10 राउटर है, 10 राउटर है और 10-10 नेटवर्क है हर एक एरिया में। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब टोटल राउटर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 एरिया होगा ना टोटल। तो इसका मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ राउटर्स आर 70, टोटल है ना। और टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हो गए? 70। भाई बात समझ में आई? अब मेरा कंसर्न समझना, ठीक है। मैं ये कहता हूं, और ये जितने भी राउटर, जितने भी एरिया में सब में OSPF चल रहा है। तो एक बात बताओ, मैं कहता हूं जो जितने भी एरियाज में जो राउटर है ना, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, एरिया 5, एरिया 0, इसमें जो राउटर है ना, मान लो हाई एंड सीरीज के राउटर है, जैसे कि 7200 सीरीज के राउटर हैं, ASR सीरीज के राउटर हैं, CSR सीरीज के राउटर हैं, ये बहुत हाई एंड सीरीज के राउटर होते हैं। तो ये सीरीज के राउटर इन सारे एरियाज में डिप्लॉयड है। तो अगर 70 राउटर का डेटाबेस आ जाए, चाहे 100 राउटर का डेटाबेस आ जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एरिया 6 में जो राउटर हैं, लेट सपोज वो बहुत ही छोटे सीरीज के राउटर हैं, लेट सपोज दैट 1841 सीरीज के राउटर हैं। एरिया 6 में भी 10 राउटर हैं, लेकिन वो राउटर है 1841, बहुत ही हल्के सीरीज के राउटर हैं। तो जब छोटी सीरीज के राउटर है तो ऑब्वियस सी बात है इनकी रैम कम होगी, ठीक है, इनके जो प्रोसेसिंग होगी वो भी इनकी लो होगी काफी, है ना। तो ऑब्वियसली बात है भाई हाई एंड। तो अब प्रॉब्लम समझना, मैं कहता हूं जब एरिया 6 में जितने भी राउटर होंगे वो एक दूसरे के साथ कंप्लीट डेटाबेस एक्सचेंज करेंगे कि नहीं करेंगे ना। तो इसका मतलब एरिया 6 में एक राउटर के पास बाकी 9 राउटर का कंप्लीट डेटाबेस आएगा, आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक ही राउटर के ऊपर टोटल 10 डेटाबेस हो गए कि नहीं, इंक्लूडिंग एक डेटाबेस उसका खुद का, 9 और राउटर का डेटाबेस। तो एरिया 6 में हर एक राउटर के पास 10-10 डेटाबेस हो गए। क्लियर है? 10 डेटाबेस का मतलब हो गया एक डिटेल इंफॉर्मेशन। इसके बाद एरिया 1 में कितने राउटर हैं, कितने नेटवर्क हैं? 10 नेटवर्क। तो क्या जब एक एरिया के राउट दूसरे एरिया में आते हैं तो क्या एज LSA3 नहीं आते हैं? पता है ना। तो इसके, तो देखना, ध्यान से सुनना। तो जब इस एरिया के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इसके पास आएगी, इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है इस, या इसकी, इसकी, इसकी और इसके नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आएगी, तो कैसे आएगी? एज LSA3। तो टोटल LSA3 कितने जनरेट हो जाएंगे? 10 नेटवर्क इसके, 10 इसके, 10 इसके, 10 इसके, 10 इसके, 10 इसके, टोटल कितने हो गए? 60। तो 6, तो हर एक राउटर के पास 60 LSA3 और होंगे। पहले बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है? जल्दी बताओ भाई। नो सर। ठीक है, नहीं सर। हाँ बहुत बढ़िया। अब मेरा कंसर्न समझना, अब 1841 राउटर के पास 10 राउटर का तो कंप्लीट डेटाबेस है,
और 60 राउटर्स के LSA 3 आ रहे हैं। भाई इंफॉर्मेशन बड़ी होती जा रही है। अब मेरा कंसर्न समझना, मैं कहता हूं कि एक सेकंड रुको, थोड़ा सा 60 LSA 3 हो गए। अब मान लो मैं कहता हूं कि एरिया 2 में एक राउटर है जो कि ASBR है। अब वहां से आ रही है मान लो 100 एक्सटर्नल नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन, तो वो जब इसके पास आएगी तो कैसे आएगी बताना जरा। LSA 5 तो, और अगर 100 नेटवर्क है तो कितने LSA 5 हो गए? 100 LSA 5। अब 100 LSA 5 के लिए आपको क्या चाहिए? LSA 4 भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना उस राउटर पे रीच कैसे किया जाए। इसके राउटर आईडी भी आएगी LSA 4 में, तो एक LSA 4 आ गया आपके पास। तो समझ, तो आपका डेटाबेस कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? प्रॉब्लम देख रहे हो आप? ठीक है। और 1841 राउटर्स आर नॉट कैपेबल इनफ टू हैंडल दिस मच अमाउंट ऑफ डेटाबेस। तो मैं क्या चाहता हूं कि एरिया 6 में जितने भी राउटर हैं वो इन 100 LSA 5 का, मतलब 100 LSA 5 का डेटाबेस एरिया 6 में जितने भी राउटर हैं उनके पास ना हो, लेकिन स्टिल वो रीच कर पाए, स्टिल वो रीच कर पाए। मेरा कंसर्न ये है। ठीक है। तो अगर मैं 100 LSA 5 भी अगर डेटाबेस में से हटा देता हूं तो कहीं ना कहीं रैम मेरी फ्री हो जाएगी ना, क्योंकि आपका स्टोरेज कहां हो रही है? रैम में, और रैम भी कम है आपकी। तो और प्लस 100 LSA 5 नहीं होंगे तो CPU यूटिलाइजेशन भी थोड़ी कम होगी, क्योंकि अगर 100 LSA 5 पैकेट आएंगे तो प्रोसेस तो करने पड़ेंगे ना। तो मैं बस ये चाहता हूं कि एरिया 6 में जितने भी राउटर हैं उनके पास 100 LSA 5 ना हो, लेकिन स्टिल मेरे राउटर रीच कर पाए। ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि एरिया 6 में जितने भी राउटर्स हैं इन सब पे एक फीचर कॉन्फ़िगर कर देता हूं, स्टब फीचर। कौन सा फीचर कॉन्फ़िगर कर दूंगा? स्टब फीचर। अब होगा क्या, ये जितने भी राउटर होंगे इनके डेटाबेस में अब कोई LSA 5 नाम की चीज होगी नहीं, लेकिन एक चीज होगी। क्या? एक डिफॉल्ट रूट हो जाएगा इनके पास, एक डिफॉल्ट रूट 0.0.0.0। और डिफॉल्ट रूट का मतलब क्या होता है कि आपको किसी भी नेटवर्क पे पहुंचना हो और आपकी राउटिंग टेबल में वो नेटवर्क ना हो, ट्रैफिक दे देना मुझको, यही तो होता है। अब होगा क्या, देखो मैं कहता हूं अगर यहाँ पे 100, अगर मान लो यहाँ पे एक 10 का नेटवर्क है, एक 20 का नेटवर्क है, तो इसकी राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन कैसी होगी कि 10 के नेटवर्क पे पहुंचना है तो ट्रैफिक किसको लेना है? इस वाले राउटर को। लेकिन अब पता क्या इन्फॉर्मेशन होगी स्टब कॉन्फ़िगर करने के बाद कि किसी भी नेटवर्क पे पहुंचना है, ट्रैफिक किसको देना है? अगर राउटिंग टेबल में वो नेटवर्क ना हो तो किसको देना है ट्रैफिक? इस वाले राउटर को। बात तो सेम ही रही ना। तो ये हो गया आपका स्टब फीचर। क्या आप लोगों को क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। चलो बढ़िया। देखो अब मैं एक छोटा सा सिनेरियो और बताता हूँ, फटाफट चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये हो गया एक एरिया 0, ये हो गया एक एरिया बॉर्डर राउटर, यहाँ पे कुछ हो गया नंबर ऑफ राउटर्स। ठीक है। यहाँ पे एक राउटर है, उसके पास एक्सटर्नल राउट्स आ रहे हैं, मान लो 1000 LSA 5 आ रहे हैं। वो किसको देगा? इसको। वो किसको देगा? मैं कह रहा हूँ कि इस एरिया 1 में जितने भी राउटर हैं लोअर एंड सीरीज के राउटर हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं स्टब फीचर कॉन्फ़िगर करूंगा किस पे? इस ABR पे। ABR एक हाई एंड सीरीज का राउटर है, मैंने इस पे स्टब फीचर कॉन्फ़िगर करा। भाई एक बात बताओ, इन राउटर्स के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी किसके थ्रू आएगी? किसके थ्रू आएगी? इसी, गाइस एक सेकंड दोगे, मेरे को एक कॉल आ रही है अर्जेंट। देखो अब होगा क्या, मैं इस वाले राउटर पे, इस वाले राउटर के पास तो 1000 के 1000 LSA 5 आएंगे, मतलब उनके इस एरिया बॉर्डर राउटर के पास तो कंप्लीट डेटाबेस होगा उन एक्सटर्नल नेटवर्क्स का। क्लियर है? जो कि LSA 5 ने जनरेट करा होगा। लेकिन ये क्या करेगा, इसको पता है कि मेरा ये जो एरिया 1 में जितने भी राउटर है, ठीक है, उसको मैं क्या करूंगा, एरिया 1 के अंदर ये एरिया, ये भाई ये वाली साइड इस ABR की क्या होगी? एरिया 0 में ये वाली साइड क्या होगी? तो मैं एरिया 1 में कॉन्फ़िगर करूंगा क्या? स्टब फीचर। तो अब मैं अगर इस पे स्टब फीचर इनेबल करूंगा तो इसको पता है कि एरिया 1 में जो एरिया 1 वाले जो साइड है मेरी स्टब है, तो वो क्या करेगा, आपका ये राउटर LSA 5 आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। LSA 5 की जगह वो क्या करेगा, एक LSA 3 जनरेट कर देगा, उसमें डिफॉल्ट रूट डाल देगा। तो मतलब सारे LSA 5 क्या हो जाएंगे? नेग्लेक्ट। और एरिया बॉर्डर राउटर आपका एक LSA 3 में डिफॉल्ट रूट डाल के राउटर को दे देगा। अब एक कंसर्न और है मेरा, क्या कि मैंने आपको बताया था हेलो पैरामीटर में एक स्टब नाम का पैरामीटर भी होता है, बताया था। तो अगर आपने इस एरिया बॉर्डर राउटर को आपने क्या बना दिया, इस वाली साइड को क्या बना दिया, इस वाले इंटरफेस पे अगर आपने स्टब फीचर इनेबल कर दिया तो नेबरशिप डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक स्टब नाम की फ्लैग होती है। तो आपको इस वाले राउटर पे भी, तो आपको इस वाले राउटर के इंटरफेस पे भी आपको स्टब इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मतलब इस एरिया में जितने भी राउटर हैं
सब पे आपको स्टब नाम का फीचर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। समझ में आया? तो एक एरिया में जितने भी राउटर होंगे सब पे स्टब फीचर इनेबल होगा, वरना नेबरशिप ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, चलो देख लो फटाफट। ये कमांड बहुत ही सिंपल है। देखो इस वक्त ये 100 का नेटवर्क, ठीक है, और मैं क्या करता हूं इस R5 पे एक लूप बैक और क्रिएट कर देता हूं फटाफट। ठीक है, इंटरफेस लूप बैक टू, इसका आईपी एड्रेस दे देता हूं 100 90 दे दूं, 90.0.0.125.0.0.0। इसको EIGRP प्रोटोकॉल में डाल देता हूं फटाफट। राउटर EIGRP1, नेटवर्क कौन सा है 90 का, और क्योंकि मैंने रीडिस्ट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी कर रखी है ना दोस्तों, तो कोई कंसर्न तो है नहीं। अब बस मैं एक बार ये देख लेता हूँ R1 पे जाके कि क्या R1 के पास नेटवर्क आ गए सारे। देखो 100 का भी आ रहा है, 90 का भी आ रहा है, राइट गाइज? ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं चाहता हूं कि ये जितने भी राउटर्स हैं, ठीक है, मतलब एरिया 1 में जितने भी राउटर हैं इनके पास कंप्लीट डेटाबेस ना आए, लेकिन वो फिर भी रीच कर पाए। देखो अगर मैं अभी R1 पे कमांड चलाऊं डू शो IP OSPF डेटाबेस, तो इसके पास कितने LSA5 आ रहे होंगे दोस्तों? 2 आ रहे होंगे कि नहीं? एक तो 100 के नेटवर्क के लिए। अब मैं चाहता हूं LSA5 ना हो, लेकिन स्टिल वो रीच कर पाए। देखो अभी रीच कर पा रहा है ये राउटर, डू पिंग 100.0.0.1 कर पा रहा है ना? ठीक है, लेकिन मैं क्या चाहता हूं अब LSA5 ना हो, तो मैं क्या करता हूं, जो आपका एरिया बॉर्डर राउटर है, अब R1 के लिए एरिया 1 के लिए एरिया बॉर्डर राउटर कौन है? R2। तो R2 पे जाके स्टब फीचर इनेबल करो। कैसे करोगे? R2 पे आ गए हम लोग। अब R2 पे आके कमांड चलाओ, क्या इंटरफेस पे चले जाओ, इंटरफेस F0/0 IP OSPF1 स्टब, ऐसी है क्या कमांड? मैं भूल रहा हूं यार इसकी थोड़ी सी कमांड। इंटरफेस F0/0, उसके बाद IP OSPF1, बाद एरिया 1, कुछ आ रहा है उसके बाद? नहीं आ रहा है, रुक जाओ यार, मैं थोड़ा सा कमांड तो राउटर OSPF1 एरिया 1 स्टब, ये कमांड है भाई। देख लो मैंने R2 पे क्या कमांड चलाई, राउटर OSPF1 और एरिया 1 में जितने भी इंटरफेसेस हैं स्टब फीचर इनेबल कर दो। हो गया। अब पता क्या होगा, नेबरशिप डाउन हो गई। पता हूं क्यों नेबरशिप डाउन हो गई? देखो मैं हेलो पैकेट खोल के दिखा देता हूं। और दोस्तों एक बात और सुन लो, अब अगर आपका सेशन बंद हो गया ना तो वो कंप्लीटली बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद मैं सेशन पढ़ाऊंगा भी नहीं आगे। और मेरे को बस अब कितना टाइम रह गया, 1.5 मिनट रह गया, 1.5 मिनट में आपका सेशन बंद कर दूंगा मैं। क्या हो गया? वार्षिक खुला नहीं? चलो भाई वार्षिक नहीं खुल रहा तो कोई नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में ना आपको टोटली स्टब पढ़ाऊंगा, तब दिखा दूंगा कि हेलो पैरामीटर डाउन किस वजह से हो गया, क्योंकि एक स्टब नाम की फ्लैग होती है। नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा, ठीक है? अभी क्या है, अभी बस देख लो। अब मैं क्या, नेबरशिप तो डाउन हो गई ना, अब मैं R1 पे भी कमांड चलानी पड़ेगी, राउटर OSPF1 एरिया 1 स्टब, नेबरशिप वापस अब आ जाएगी। नेबरशिप वापस अब आएगी तो अब होगा क्या, अब ये R2 क्या करेगा, अब R2 ना R1 को LSA5 देगा नहीं, इसकी जगह क्या दे देगा, एक डिफॉल्ट रूट। देखो ना जरा, डू शो IP OSPF डेटाबेस। क्या आप लोगों के पास कोई भी LSA5 आ रहा है? नहीं, एक डिफॉल्ट रूट आ गया कि नहीं आ गया? और कैसे आया? यूजिंग LSA3। देख रहे हो? अब मैं पिंग करूं, डू पिंग 100.0.0.1 रीच कर पा रहा हूं ना, लेकिन क्या मेरी राउटिंग टेबल में 100 का नेटवर्क शो हो रहा होगा? नहीं। तो सारे LSA5 मैंने क्या कर दिए, सप्रेस। देख लो भाई। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टब एरिया क्लियर है आप लोगों को? चलो बस सेशन एंड, बाय बाय। अब कल की क्लास में लेंगे, ठीक है? चलो टेक केयर।